नमस्कार, मैं हूं रिंकी वाजपेयी। आप देख रहे हैं वंदे भारत न्यूज। देखिए आज की 50 बड़ी खबरें फटाफट। राहुल बोले, मोदी जी खोखले भाषण देना बंद कीजिए, आपका खून सिर्फ कैमरे के सामने क्यों गर्म होता है। पीएम का वीडियो भी शेयर किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी से 3 सवाल किए। आतंकवाद, पाकिस्तान के बयान और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता के दावे पर। विदेश मंत्रालय बोला, बातचीत और आतंकवाद साथ नहीं। तुर्की से कहा, पाकिस्तान को समझाएं कि आतंक का साथ ना दे। पाक से केवल द्विपक्षीय बातचीत। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक बार फिर भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर कराने के दावे पर भारत के विदेश मंत्रालय का बयान आया है। बिक्री प्रेस ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत पाकिस्तान के बीच कोई भी संबंध द्विपक्षीय होना चाहिए। बातचीत और आतंकवाद एक साथ नहीं चल सकते। बहादुरी बलिदान के लिए जवानों को मिले गैलेक्ट्री अवार्ड। राष्ट्रपति ने 6 कीर्ति चक्र, 33 शौर्य चक्र दिए। 22 से उतरी शहीदों को माओ को गले लगाया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुरुवार को राष्ट्रपति भवन में पहले चरण के गैलेक्ट्री अवार्ड दिए। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट को फटकारा, पूछा 27 बार सुनवाई क्यों टली। 4 साल से जेल में बंद आरोपी को जमानत दी। इलाहाबाद हाई कोर्ट की ओर से एक व्यक्ति की जमानत याचिका 27 बार टाले जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को नाराजगी जताई। ये मामला आपको बता दें, ये मामला ठगी केस से जुड़ा हुआ है, जिसकी जांच सीबीआई कर रही है। वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुरक्षित। दलील, वक्फ अल्लाह के लिए दान। सीजीआई बोले, इस्लाम तक सीमित नहीं, हिंदुओं में भी मोक्ष की अवधारणा। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई खत्म हुई। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रख लिया है। सीबीआई ने पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक पर कसा शिकंजा। 2200 करोड़ की गड़बड़ी में फंसे, चार्जशीट दाखिल, 5 अन्य लोगों के भी नाम। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने गुरुवार को जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक समेत 5 लोगों के खिलाफ जम्मू कश्मीर के किरू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में चार्जशीट दाखिल की है। पीएम बोले, हमारी सेना पाक को घुटनों पर लाई। अब मोदी के नसों में खून नहीं, गर्म सिंदूर बह रहा। ऑपरेशन सिंदूर पर सुनाई कविता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीकानेर के फलाना में हुई सभा में साफ कर दिया कि पाकिस्तान की हर हरकत का करारा जवाब दिया जाएगा। सरकार बोली, खतरा था इसलिए तुर्की की कंपनी का क्लियरेंस कैंसिल। दिल्ली हाईकोर्ट में कल फिर सुनवाई। एयरपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने पर सिलेबी बॉम्बे हाईकोर्ट में पहुंची। दिल्ली हाईकोर्ट में तुर्की की कंपनी सिलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज की याचिका पर गुरुवार को लगातार दूसरे दिन सुनवाई हुई। अब नीट पीजी में मेडिकल संस्थानों को फीस डिटेल्स देनी होगी। सुप्रीम कोर्ट का आदेश, सीट ब्लॉक करने पर पेनाल्टी लगेगी। स्टूडेंट्स 2 राउंड ही काउंसलिंग कर सकेंगे। नीट पीजी की काउंसलिंग से पहले अब सभी प्राइवेट और डीम्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी को अपनी फीस डिटेल्स जारी करनी होगी। वाराणसी में एटीएस ने पाकिस्तानी जासूस पकड़ा। पाकिस्तानी सेना के अफसर की पत्नी का खास मोबाइल में 600 फोन नंबर मिले। यूपी एटीएस ने गुरुवार को वाराणसी के पाकिस्तानी जासूस मोहम्मद तुफैल को गिरफ्तार किया। वह पाकिस्तानी सेना के अफसर की पत्नी से 4 महीने तक संपर्क में रहा है। यूपी में आंधी बारिश से 58 की मौत, महिला की गर्दन कटी। राजस्थान में 48 डिग्री पारा। पूंछ में तूफान से स्कूल रहे। 31 राज्यों में अलर्ट। मौसम विभाग ने राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत देश के 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आंधी बारिश का हाई अलर्ट जारी किया है। श्रीकांत शिंदे का डेलीगेशन अबू धाबी पहुंचा। शिवसेना सांसद बोले, यूएई आतंकियों को पनाह देने वालों के साथ नहीं, भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा। शिवसेना सांसद श्रीकांत एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाला सर्वदलीय डेलीगेशन गुरुवार को यूएई पहुंचा। अबू धाबी में राष्ट्रीय मीडिया कार्यालय के महानिदेशक डॉक्टर जमाल मोहम्मद ओबैद अल काबी से डेलीगेशन ने मुलाकात की और भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी दी। सुप्रीम कोर्ट बोला, ईडी ने सारी हरकतें पार की। तमिलनाडु शराब घोटाला मामले में ईडी की जांच भी रोकी, कहा यह संघीय ढांचे का उल्लंघन। तमिलनाडु शराब दुकान लाइसेंस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने सारी हदें पार कर दी है। ऑपरेशन सिंदूर पर कमेंट करने वाले हरियाणा के प्रोफेसर रिहा एससी से कल सशर्त जमानत मिली थी। साथ चल रही गाड़ी ने स्कूटी को टक्कर मारी। सेना के ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वाले हरियाणा की अशोका यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को रिहा कर दिया गया है। एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट से प्रोफेसर को सशर्त जमानत मिली थी। गुजरात के मोरबी में दिन दहाड़े 90 लाख की लूट। अंगड़िया फॉर्म मालिक की कार को टक्कर मारकर रोका, नकदी से भरे बैग लूट कर हुए फरार। गुजरात में मोरबी राजकोट हाईवे पर टंकारा के पास दिन दहाड़े बड़ी डकैती की वारदात सामने आई है। हरियाणा में 2.5 साल बाद कोरोना के 3 मरीज मिले। महिला मुंबई से आई थी। बुजुर्ग की ट्रैवल हिस्ट्री नहीं, युवक को बुखार खांसी हुआ था। हरियाणा में 2.5 साल बाद कोरोना के 3 मरीज मिले हैं। उनके कोरोना पॉजिटिव होने का पता चलते ही सेहत विभाग में हड़कंप मच गया है।
पारा 40 डिग्री सेल्सियस पार होती है अकाउंट में आएंगे 300 रुपये। बिहार के 1.5 लाख महिलाओं को मिलेगी सुविधा। पटना गया सहित 8 जिलों से होगी शुरुआत। बिहार में 40 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर होने पर महिलाओं को 300 रुपये दिए जाएंगे। खेत में काम करने से लेकर सिलाई कढ़ाई और मजदूरी करने वाली महिलाएं तक इस स्कीम का फायदा मिलेगा। बदायूं की फैक्ट्री में 100 धमाके, गांव छोड़कर भागे लोग, आंधी से चिमनी गिरी, नाइट्रोजन सिलेंडर में ब्लास्ट, 60 फीट ऊपर लपटे उठी। यूपी के बदायूं में तेज आंधी से मेथा फैक्ट्री की चिमटी में आपको बता दें चिमनी गिरने से आग लग गई है। पल भर में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। फिर वहां रखे नाइट्रोजन सिलेंडर फटने लगे। एक एक करके करीब 100 सिलेंडर फटे। सलमान के घर में जबरन घुस रहा था शख्स गिरफ्तार। कार के पीछे छिपकर गैलेक्सी अपार्टमेंट में घुसा। सलमान के पास एक Y+ सिक्योरिटी। सलमान खान के घर में एक बार फिर एक शख्स के घुसने का मामला सामने आया है। पुलिस के मुताबिक ये घटना 20 मई की है। खुलासा बुधवार को हुआ है। ये भारत है, मैं हिंदी बोलूंगी। बेंगलुरु में कन्नड़ नहीं बोलने पर बिहार के SBI मैनेजर कस्टमर में बहस। ट्रांसफर पर CM सिद्धारमैया बोले थैंक यू। कर्नाटका में हिंदी बोलने और कन्नड़ नहीं बोलने पर हंगामा हो गया। दरअसल पटना की प्रियंका बेंगलुरु के चंदापुरा में SBI बैंक में मैनेजर है। वहां एक कस्टमर से कन्नड़ में बात करने पर उनकी तीखी बहस हुई है। इस बहस का वीडियो भी सामने आया है, लेकिन उसके बाद उनका ट्रांसफर कर दिया गया है। अनुप्रिया की पार्टी पंचायत चुनाव अकेले लड़ने की तैयारी में। प्रयागराज में कहा हमारा दल गठबंधन नहीं करेगा, हमारे कार्यकर्ता तैयार। यह बात प्रयागराज में अनुप्रिया पटेल ने कही। वह करछना रेलवे स्टेशन के उद्घाटन मौके पर पहुंची थी। अमृत भारत योजना के तहत यूपी के 19 रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया गया था। 23 साल के डॉक्टर की हार्ट अटैक से मौत। लखनऊ में लोहिया के हॉस्टल में बिगड़ी तबीयत, 4 घंटे में तोड़ा दम। लखनऊ के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल के MBBS इंटर्न के हार्ट अटैक से मौत हो गई। बुधवार रात उन्हें अचानक बेचैनी हुई। करीब 2 घंटे तक उल्टियां हुई, सीने में तेज दर्द होने लगा। उन्हें अस्पताल ले जाया गया। ECG और ट्रामाटी जांच कराई गई। करीब 3 घंटे इलाज के बाद दम तोड़ दिया। बिहार में टीचर बनने का सुनहरा मौका। TR4 में 80,000 पदों पर वैकेंसी। बिहार में शिक्षक बनने का सपना देख रहे उम्मीदवारों के लिए TR4 के तहत 80,000 पदों पर भर्ती का अवसर है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने निर्देश दिया है कि परीक्षा 10 अगस्त 2025 से पहले आयोजित की जाए। ऑपरेशन सिंदूर से लौट रहे एयरफोर्स जवान की मौत। 7 मई को हुई थी शादी। खबर सुन पत्नी हुई बेहोश। बरौनी कटिहार रेलखंड के गौछारी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर गुरुवार को ट्रेन से गिरकर एक एयरफोर्स जवान की मौत हो गई। मृतक जवान खगड़िया के गुगली थाना क्षेत्र के खटहा नगर परिषद क्षेत्र स्थित 6 निवासी रामविलास शाह का 27 वर्षीय पुत्र कुणाल कुमार बताया जा रहा है। पाकिस्तान की ओर पिटाई करनी थी, मगर नरेंद्र मोदी ने ट्रंप के डर से युद्ध विराम कर दिया। सुब्रमण्यम स्वामी का PM पर तीखा हमला। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि जब पाकिस्तान पर कड़ा प्रहार करने की आवश्यकता थी, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में आकर युद्ध विराम क्यों कर दिया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि लगता है कि हमारे देश के PM अमेरिका के राष्ट्रपति से डरते हैं। मेलोनी तो असली खिलाड़ी निकली। भारत से तनाव के बीच पाकिस्तान से कर लिया बड़ा समझौता। कहते हैं कि मुश्किल समय में अपने और पराये का पता चलता है। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच भारत को भी उन सभी देशों के बारे में पता चल रहा है जो भारत का दोस्त बनने का ढोंग रच रहे हैं और पीछे से पाकिस्तान को मदद कर रहे हैं। कांग्रेस MLA आरिफ मसूद के पत्र का असुद्दीन ओवैसी ने दिया जवाब। दुनिया में कोई ऐसा माई का लाल पैदा नहीं हुआ। AIMIM अध्यक्ष असुद्दीन ओवैसी ने मध्य प्रदेश के कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद की ओर से लिखे पत्र का जवाब दिया। उन्होंने वक्फ कानून के खिलाफ तेलंगाना के वारंगल में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि भोपाल के विधायक हैं और हमारे छोटे भाई हैं। पप्पू यादव का बड़ा बयान। कांग्रेस के बिना नहीं हरा सकते NDA को बिहार का चुनाव। राहुल गांधी के नेतृत्व में लड़ना जरूरी। पूर्णिया के निर्दलीय सांसद राजेश रंजन और पप्पू यादव ने गुरुवार को पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बड़ा राजनीतिक बयान दिया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि NDA को हराना है तो कांग्रेस के बिना ये संभव नहीं है। कौन बनेगा करोड़पति। 25 साल बाद अमिताभ बच्चन ने छोड़ा KBC। नए होस्ट के तौर पर दिखेगा ये स्टार। कौन बनेगा करोड़पति के लवर्स और अमिताभ बच्चन के फैंस के लिए बड़ी दुखद खबर आई है। जी हां, दिग्गज कलाकार अब क्विज शो को होस्ट नहीं करेंगे। उन्होंने शो छोड़ने का फैसला कर लिया है। काशी के मुस्लिम इलाकों में 12 दिन घूमी यूट्यूबर ज्योति अस्सलाम वालेकुम कहकर करती थी बात। विश्वनाथ मंदिर के पास लिया था गेस्ट हाउस। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के लिए जासूसी करने के आरोप में अरेस्ट ज्योति मल्होत्रा के मुस्लिम इलाकों में 12 दिन वो घूमी। यहाँ वो मुस्लिम लोगों से अस्सलाम वालेकुम कहकर बात करती थी। विराट कोहली ने आधे घंटे लाल पिच पर बैटिंग की। काना में मोहम्मद शमी के साथ मस्ती। दोनों टीमों के खिलाड़ियों की बैठकी लगी। लखनऊ के काना स्टेडियम में IPL मैच के दौरान विराट कोहली गुरुवार को दूसरी बार प्रैक्टिस करने उतरे।
संबल हिंसा के 180 दिन, जानिए अब तक कितना बदला। कार्तिकेय महादेव मंदिर के कपाट खोले गए, 68 तीर्थ मिले, सीओ अनु चौधरी का तबादला। संबल हिंसा को 180 दिन पूरे हो गए हैं। इन 180 दिनों में संबल में क्या कुछ बदलाव हुआ? जिस जामा मस्जिद के सर्वे के लिए हिंसा हुई उसके क्या हालात है? मंदिर का निर्माण हुआ। इन 180 दिनों के बीच में कार्तिकेय महादेव मंदिर के कपाट खुले और संभल के मुख्य चंदौसी चौराहे पर सम्राट पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा लगाने के लिए चौड़ीकरण का काम शुरू हो गया। वाराणसी में 18 लोगों को पागल कुत्ते ने काटा। अस्पताल के सामने बैठे थे लोग, तभी अचानक से किया हमला। 10 मिनट मची भगदड़। वाराणसी में आपको बता दें, मंडलीय चिकित्सालय कबीर चौरा के गेट पर गुरुवार की शाम एक पागल कुत्ते ने 18 लोगों को काट लिया। कुत्ते ने जब हमला किया तब लोग बेखबर गेट के पास मौजूद टी स्टॉल पर चाय पी रहे थे। अयोध्या के 22 साल के लेफ्टिनेंट शशांक तिवारी शहीद। सिक्किम में साथी जवान को बचाया, खुद नदी में डूबे। मां बाप के इकलौते बेटे थे। अयोध्या के रहने वाले लेफ्टिनेंट शशांक तिवारी सिक्किम में शहीद हो गए। ऑपरेशन गश्त के दौरान उनका एक साथी जवान नदी में गिर गया। पानी का बहाव तेज था, जवान बहने लगा। देखकर शशांक नदी में कूद गए। साथी को मौत के मुंह से खींचकर बाहर लाए, लेकिन खुद जान गंवा बैठे। विमान में चीख पुकार, फिर भी पाक ने नहीं दी परमिशन। टर्बुलेंस में फंसी इंडिगो फ्लाइट की श्रीनगर में इमरजेंसी लैंडिंग। 224 पैसेंजर सवार थे। दिल्ली से आपको बता दें, श्रीनगर जा रही इंडिगो की फ्लाइट 21 मई को ओलावृष्टि के कारण भीषण टर्बुलेंस हवा में झटकों की चपेट में आ गई। इस दौरान पायलट ने पाकिस्तान से उसका एयर स्पेस इस्तेमाल करने की इजाजत मांगी, हालांकि पाकिस्तान ने मना कर दिया। ससुराल में क्रॉस देखते ही भागी नवविवाहिता। दुल्हन बोली, मैं ईसाई नहीं बनूंगी। ससुराल वाले 20 साल बाद हिंदू धर्म में लौटे। 27 आपको बता दें, 17 अप्रैल 2025 को झाबुआ शहर से 8 किलोमीटर दूर उंडवा गांव से एक बारात बिछोली गांव के लिए निकली। शाम के वक्त बारात बिछोली गांव पहुंची। सभी गांव वालों और बारातियों की मौजूदगी में भील आदिवासी आशीष और संगीता की शादी हुई। मेरे ऊपर 100 से ज्यादा डॉक्टर्स ने हमला किया। डिस्चार्ज होने के बाद मनीष कश्यप ने सुनाया पूरा वाकया। बोले, बच्ची का इलाज कराने गया था। पीएमसीएच में हुई मारपीट के बाद भाजपा नेता मनीष कश्यप को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। सोमवार रात 9:30 बजे उनका गुरुवार शाम 5 बजे वे अस्पताल में एडमिट हुए थे। उन्होंने कहा कि मैं वहां से 16 साल की नाबालिग का इलाज कराने गया था। बच्ची के इलाज में होने से पीड़ित थी। 3 दिन से जांच के दौरान उसका ट्रीटमेंट टाला जा रहा था। बिहार के 6 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। 25 मई तक मौसम में बदलाव नहीं। 26 से बढ़ेगी गर्मी। 40 डिग्री सेल्सियस के पार जाएगा पारा। बिहार के 23 जिलों में तेज बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने 6 जिलों में ऑरेंज और 17 में येलो अलर्ट जारी किया है। देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी करने वाला गिरफ्तार। इंस्टाग्राम पर रील बनाकर डाली, पुलिस ने किया गिरफ्तार, फिर मांगी माफी। पाकिस्तान और भारत के बीच सीज फायर के दौरान कानपुर में एक युवक ने जबरदस्ती माहौल को खराब करने के उद्देश्य से देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी की है। बहादुरी बलिदान के लिए जवानों को मिले गैलेंट्री अवार्ड्स। राष्ट्रपति ने 6 कीर्ति चक्र, 33 शौर्य चक्र दिए। इस दौरान मेजर आशीष ढोचक सेना मेडल और द सिख लाइट इन्फैंट्री 19 राइफल सिपाही प्रदीप सिंह को मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया।